मगर कुरान ही दिल खाने वीरान है। अब मखरज को समझने के लिए हमें ये बात समझना होगा कि जो हर्फ निकलते हैं कुरान में, जो हर्फ हम अलिफ से लेकर यहाँ तक पढ़ते हैं, तो उसमें हमको कभी गला लगेगा, कभी ज़बान लगेगी, कभी अंदर का जो है मुंह का हिस्सा लगेगा, कभी होंठ लगेंगे, बहुत सारी चीज़ें हमें लगेगी। हर हर्फ में कुछ ना कुछ बदलाव आते जाएगा। तो उसको हम एकदम आसानी से एनालाइज करेंगे और चीज़ समझेंगे। तो आज जो हर्फ हम देखेंगे वो है ता, दाल और तो। ये तीनों के मखरज एक है, ये तीनों के मखरज एक है। इस पर आज हम इंशाल्लाह नज़र डालेंगे। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको हमारी जो ज़बान है उसको समझना होगा। ये जो ज़बान है इसको समझने का होगा। इसमें क्या है कि ये ज़बान के अलग अलग हिस्से हैं, यानी ये जो देख रहे हो इसको कहेंगे नोक। ज़बान की नोक क्या हो गई? द टिप ऑफ टंग इज़ नोन एज ज़बान की नोक। ज़बान की नोक क्या है? ये टिप है ना जो हमारे टंग की, ज़बान की, इसको हम कहते हैं नोक। इसी तरह उसी ज़बान के इस तरफ के जो हिस्से हैं उसको हम कहते हैं किनारा। ये बाजू का किनारा, ये बाजू का किनारा। इतना समझ में आ रहा है? यही एक ज़बान है हमारी, उसमें हमने देखे कितने पार्ट से, एक है टिप नोक और दो किनारे हैं और एक है जड़, ज़बान की जड़। यानी जड़ उसको कहते हैं जहाँ से कोई चीज़ चालू हो। जैसा झाड़ है हम कहते हैं जड़। जड़ क्या है? उसका पहली चीज़ है जहाँ से वो चालू हो रहा है। तो ज़बान की जड़ क्या हुई? जहाँ से ज़बान चालू हो रही है, जहाँ से ज़बान बनी हुई है, जहाँ से स्टार्ट हुई है ज़बान, उसको हम कहते हैं जड़। जहाँ ख़त्म हुई वो हो गई नोक। और आजू बाजू जो दो ये किनारे हैं इसको हम कहते हैं ज़बान के किनारे। इतना समझ में आ गया? ज़बान इतना, ये जो डायग्राम है आप याद रखो क्योंकि कायदे में आपको ये लगने वाला है, मखरज में आपको ये काम में आने वाला है। अब ता, दाल और तो का क्या मखरज है? तो इनका मखरज है ये ज़बान की नोक। आप देख रहे हो ज़बान की नोक, ये कहाँ लगेगी? ये जो हमारे दो दांत है आगे के, जो दो बड़े दांत रहते हैं हमारे ऊपर वाले, उनके जड़ पर लगेगी। कहाँ लगेगी? ज़बान की नोक। यानी हमें ये नोक लगाना है, किधर लगाना है? ये दो जो दांत है इसके जड़ पर, पीछे की तरफ। जड़ कहते हैं जहाँ से हमारा चीज़ चालू हो रही है। जैसे ज़बान की जड़ अलग हुई तो ये दो दांत की जड़ कहाँ हो गई? जहाँ से ये दांत पीछे चालू हो रहे हैं, उधर क्या लगेगी? हमारी ज़बान की नोक लगेगी। क्या लगेगी? ता, दाल, पो। आप लगा लो, देखो ज़बान की नोक है, आप इसको ये पीछे का जो हिस्सा है उसके जड़ पर लगाओ। वो ये दोनों जो दांत जहाँ से चालू हो रहे पीछे की तरफ, वहाँ पर क्या लगाओ? आप अपनी ज़बान की नोक लगाओ और बोलो ता, दाल, पो। अब देखो ये तीन हर्फ वहीं से अदा हो रहे, लेकिन इसमें एक फ़र्क क्या है कि ता जो है, ता और ये तो आवाज़ सेम है ना। इसमें फ़र्क लाने के लिए क्या है कि ये ता को मुझे बारीक पढ़ना है, यानी खाली मुँह के ता, ता। लेकिन जब भी मैं तो अदा करूँगा मुझे उसको पूर्व पढ़ना है। तो यानी भर के मुंह के पढ़ना है तो अदा होगा, और खाली मुंह पढ़ूंगा तो ता अदा होगा। अगर मैं ता को तो पढ़ूँ या तो को ता पढ़ूँ तो बड़ी गलती होगी, या फिर दोनों को एक जैसा पढ़ूँ तो भी बड़ी गलती होगी। हालांकि मखरज तीनों का सेम है। ज़बान की नोक आप लिख ले इसे, ज़बान की नोक कहाँ लग रही है? ये जो दो दांत है हमारे, जो दो दांत, वो जहाँ से चालू हो रहे, जो जड़ है पीछे की तरफ, वहाँ क्या लगाना है? सिर्फ ये ज़बान की नोक लगाना है। ता, दाल, पो। जैसे देखो त, तु, ती, द, दु, दी, तो, ती, तू। तो ये तो पूर हो रहा है और ता बारीक हो रहा है, और दाल एज नॉर्मल पढ़ा जाता है, बारीक ही। इतना समझ में आ गया? ये तीन हर्फ आपको समझे कैसे निकालना है। ये कहाँ से निकलेगी? जब हमारी ज़बान की नोक, ये हिस्सा कहाँ लगेगा? दोनों दांतों के जड़ पर, ऊपर वाले दोनों दांत जहाँ से चालू होते हैं उनकी जड़ पर लगेगा। तो क्या अदा हो रहे? ता, दाल, तो। उम्मीद करता हूँ आप इतना समझ गए होंगे।